क्या वाकई सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की जान बहुत सस्ती है? क्या राजस्थान में फिर से झालावाड़ स्कूल हादसे जैसी घटना दोहरा सकती है? और क्या सरकार की नज़र जर्जर अवस्था में पड़ी स्कूलों तक जाने में अक्षम है? नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ये तमाम बातें जो मैंने कही वो निराधार नहीं है। 1 साल बीत चुके हैं झालावाड़ स्कूल हादसे को घटित हुए, जिसमें 7 निर्दोष बच्चों ने अपनी जान गंवाने और 27 बच्चों के घायल होने के बाद भी भजनलाल सरकार ने सबक नहीं लिया। और इस 1 साल में न जाने कितने मामले ऐसे आए हैं जहां स्कूलों में अनियमितताएं देखी गई हैं, लेकिन राजस्थान सरकार चेती नहीं है। अलवर जिले की कठूमर तहसील के नंगला कुबा गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां की सरकारी स्कूल के कमरों में फर्श से दीवार से छत तक दरारें बनी पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी मरम्मत नहीं की जा रही, मरम्मत की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं मरम्मत के नाम पर लिपापोती की जा रही है। दीवारों और फर्श की मजबूती के बजाय केवल छत की मरम्मत की जा रही है। सोचिए, अगर किसी मकान की नींव ही कमज़ोर है तो उस मकान की छत मजबूत होने का क्या फ़ायदा है? मॉनसून का समय है और ऐसे मौसम में ऐसी छतें कभी भी गिर सकती हैं और न जाने कितने बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग सकती हैं। ग्रामीणों ने इसको लेकर जेईएन को भी अवगत कराया था, लेकिन इसको लेकर कोई फायदा नहीं हुआ। वही लिपापोती फिर से जारी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि क्या वाकई सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी सस्ती है? और देखिए, ये दरारें आज की नहीं है। ऐसी दशा के बारे में तो इनको पहले से ही पता होगा और होना भी चाहिए। क्यों नहीं सरकार ऐसी पहल चलाती कि मॉनसून आने से पहले ही स्कूलों का जायजा लिया जाए और ज़रूरत पड़ने पर अच्छी मरम्मत की जाए। सवाल ये है कि अगर ऐसे ही मरम्मत के नाम पर लिपापोती चलती है तो जब कोई हादसा होता है तो उस समय सरकार और संबंधित मंत्री जवाबदेही तय करने से पीछे क्यों हट जाते हैं? क्यों ऐसे हादसों के बाद बच्चों के परिजनों को मुट्ठी भर मुआवजा देकर शांत कराने की कोशिश की जाती है और वो भी देने में सरकार कतराती है? आपने देखा होगा ना किस प्रकार झालावाड़ स्कूल हादसे में पीड़ित परिजनों को बकरियां दी जा रही थी मुआवजे के तौर पर। वो तो नरेश मीणा थे जिन्होंने अनशन करके, डोनेशन जमा करके उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। और इस देश में होता क्या है, आज भी नरेश मीणा उसी मदद की मार झेल रहे हैं। जब यह हादसा हुआ तो पीड़ित परिजनों की आवाज़ उठाने के कारण अब उनकी समरावता मामले में जमानत भी खारिज कर दी। सवाल ये है कि इस देश में ये हो क्या रहा है? पहले सरकार जागती नहीं है। जब कोई ऐसा हादसा होता है तो उसके हक में कोई आवाज़ उठाता है तो उसको भी इसका जुल्म सहना पड़ता है। मेरा काम था आप तक ये जानकारी पहुंचाना कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है ऐसी लिपापोती से। अब काम आपका बचा है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शिक्षा के मुद्दों पर बात की जा सके और सरकार जवाबदेही तय कर सके। उम्मीद है सरकार इस मामले की ओर ध्यान देगी और सही तरीके से नंगला कुबा गांव के सरकारी स्कूल की मरम्मत करवा पाएगी।